हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमारा चैप्टर चल रहा था। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक जो अभ्यास प्रश्न थे उनका हल कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है इसका क्या अर्थ है और इसमें प्रत्येक का हमें उदाहरण देना है। ठीक है, यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है इसका क्या अर्थ है और प्रत्येक का हमें एक एक उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होगी, इनको हमें समझाना है उदाहरण के द्वारा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, अच्छी तरह से सुनना है। कोई डाउट है तो पूछ लेना है, कमेंट करके आप जरूर पूछ ले। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनेगा ही सही, लेकिन उसके साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? उष्मा भी उत्पन्न होती है। तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के द्वारा अगर अपन समझना चाहें, जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे अगर अपन बात करें तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक गैस। क्या है बच्चों? प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन। अब प्राकृतिक गैस जो है, यानी इस प्राकृतिक गैस का मतलब क्या होता है? मेथेन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सी रिएक्शन अगर लिखें तो CH4 प्लस O2 रिएक्शन होती है और बनता है CO2 प्लस H2O, और साथ में बच्चों यहाँ पर उष्मा भी उत्पन्न होती है। उष्मा बोलो या ऊर्जा बोलो। ठीक है, तो यानी यह NH4 जो है, यानी मेथेन जो है, इसको हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेन को हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। मेथेन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस। तो जो मेथेन है इसका दहन हमने किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गई? उष्मा। यानी उत्पाद तो बना ही सही, क्या बना? उत्पाद तो बना ही सही, लेकिन उत्पाद के साथ साथ क्या उत्पन्न हो गई? उष्मा भी उत्पन्न हो गई। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहने वाले हैं? इसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी समझानी है, तो अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है बच्चों। ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो हम कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं? उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो थी वहां पर हमारे पास उष्मा उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, यानी जब प्रोडक्ट बन रहा था तो उसके साथ उष्मा उत्पन्न हो रही थी, लेकिन ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या है कि रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, अभिक्रिया को पूरा करने के लिए, है ना, हमें अतिरिक्त रूप से यानी कि हमें ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, तब जाकर के वो अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहते, हम बार बार कहते कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, लेकिन वो नहीं पढ़ता है। फिर उसके लिए हमें उष्मा देने की जरूरत पड़ती है, यानी लाद घुसे डंडे वंडे अपन को देना पड़ता है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसको उष्मा दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिनको संपन्न करवाने के लिए हमें उष्मा की ऊर्जा देने की जरूरत पड़ती है, तो हम उसको क्या कहेंगे? यानी मतलब इसका मतलब हो गया कि वहां पर उष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, जैसे अगर अपन बात करें बच्चों, तो जैसे कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। अब जो सिल्वर क्लोराइड है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है बच्चों, ये सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, यानी ये जो अभिक्रिया होगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तो सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
Ag और Cl2 में टूट जाता है ना। यानी ये अभिक्रिया कब संपन्न हुई, जब हमने इसको क्या किया, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश दिया, ठीक है, तो ये अभिक्रिया संपन्न हुई। इसका मतलब हमें यहाँ पर उष्मा देने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये किसका उदाहरण हो गया, उष्मा शोषी अभिक्रिया का। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर भी 2 लगा दो, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करते तो मैंने आपको बहुत डिटेल से समझा रखा है, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब ये अभिक्रिया जो है किसका उदाहरण, मतलब जो ये एग्जाम्पल है, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, क्या समझ में आया बच्चों, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होती है, तो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया हम कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, और प्रत्येक का हमने यहाँ पर एक एक उदाहरण भी समझा दिया है, ठीक है। अब तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए जब हम श्वास लेते हैं, ठीक है, श्वास लेते हैं, तो वो जो श्वास लेने की जो प्रोसेस है उसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। हर जीव, जैसे कोई सा भी जीव जंतु है ना, यानी कोई सा भी सजीव हो, वो श्वसन लेता है, तो वो जो श्वसन लेने की जो प्रोसेस होती है उसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका रीजन क्या है ये हमें समझाना है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान सुनना, आंसर ध्यान सुनना, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि सजीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई सा भी सजीव हो, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, इंसान हो, चाहे अन्य दुनिया कोई सा भी प्राणी हो, उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। यानी कि देखिए जो सजीव है उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और वह ऊर्जा उसको किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। और यह हम कह सकते हैं आगे कि यह भोजन जो है पाचन क्रिया के माध्यम से छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है, यानी टूट जाता है, ठीक है। यानी जो भोजन हम ग्रहण करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वो जो भोजन है वो पाचन क्रिया के माध्यम से छोटे छोटे भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। यानी हमने कहा कि जो श्वसन है उसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। क्यों कहेंगे, रीजन क्या है, क्योंकि प्रत्येक सजीव को, यानी जितने भी सजीव है उनको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होगी, भोजन से। और जो भोजन होता है वो पाचन क्रिया के माध्यम से छोटे छोटे भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इतना समझ में आ गया। अब अगर अपन बात करें आगे, जैसे अगर अपन बात करें आलू हो गया, चावल हो गया, ब्रेड हो गया, तो इन जो ये पदार्थ हैं आलू, चावल, ब्रेड, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो हम कह सकते हैं जैसे आलू, चावल का ब्रेड हो गया, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिनके टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यानी जैसे आलू है, चावल है, ब्रेड है, तो इनमें किसकी उपस्थिति होती है, इनमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होती है। और कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो उससे ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ये जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ टूटने से, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ, ये हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो श्वसन है उसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं किसको, श्वसन को। तो ये प्रोसेस समझ में आई हो आपको, क्या प्रोसेस मैंने बताए, मैंने प्रोसेस बताए बच्चों आपको कि जो श्वसन है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि जितने भी सजीव हैं उनको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो ऊर्जा है हमें भोजन से प्राप्त होती है। और ये जो भोजन है ये पाचन क्रिया के माध्यम से छोटे छोटे भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे आलू, चावल, ब्रेड जो है इनसे हमें इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। और जो ग्लूकोज है ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलता है और हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो श्वसन है उसको हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसकी जो रिएक्शन है, अगर अपन समझना चाहे इसकी प्रोसेस को कैसे होती है, तो बच्चों इसको आप रिएक्शन के द्वारा लिखना बाद में, जो मतलब थ्योरेटिकल चीज लिखने के बाद आपको ये रिएक्शन भी लिखनी है। तो C6H12O6, C6H12O6 इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं।
इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। अब ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिला यानी ऑक्सीजन के 6 अणुओं के साथ ये मिलेगा और मिलकर के यहाँ पर CO2 प्लस 6H2O और साथ में यहाँ पर हम कहेंगे हमें ऊर्जा की प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है, ऊर्जा की प्राप्त होती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो तो बाहर निकाल दिया जाता है वापस से, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पर लिख देनी है थ्योरेटिकल चीज लिखने के बाद, ठीक है। तो आई होप आपके दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज, अच्छा ये ग्लूकोज कहां से प्राप्त हुआ, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज हमें प्राप्त हुआ। जैसे कार्बोहाइड्रेट की कुछ हमने पदार्थ बताए कि किसमें होता है, जैसे आलू हो गया, चावल हो गया, ब्रेड हो गया, तो इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उससे ग्लूकोज प्राप्त होता है और फिर जो ग्लूकोज है या हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ मिलता है और हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हमने कहा कि श्वसन को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 11 की क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान सुनेगा कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। क्या बोला मैंने कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, हमें इनको उदाहरण के द्वारा समझाना है। किसके द्वारा समझाना है, उदाहरण के द्वारा समझाना है, समझिए। जो वियोजन अभिक्रिया है उसको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, विपरीत का मतलब उल्टा, एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है, विपरीत एक दूसरे के ऑपोजिट बच्चों। तो अब इसको समझने के लिए पहले दो उदाहरण समझिए आप। देखिए जैसे संयोजन अभिक्रिया की अपन बात करें, अभी समझाते हैं, संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो जैसे कि बच्चों मैं यहां पर आपसे कहूं कि C+O2 रिएक्शन हो रही है और बन रहा है CO2, सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, C+O2 रिएक्शन हो रही है और CO2 बन रहा है। एक और एग्जांपल अगर अपन लिखें वियोजन अभिक्रिया के लिए, तो मैं आपसे कहूं कि जैसे H2O है और जब इसका विद्युत इसमें प्रवाहित की जाती है तो ये H2 और O2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, H2 और O2 में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, H2 और O2 में डिवाइड हो जाता है। तो आप इन दोनों रिएक्शनों में क्या देख रहे हो बच्चों, यहां पर दो पदार्थ मिल रहे हैं और एक नया पदार्थ बना रहे हैं। यहां पर एक पदार्थ जो है वो टूट रहा है और दो अलग अलग पदार्थ बना रहे हैं, बात समझ रहे हो। यानी देखिए संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलते हैं, यानी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। तो हुए ना एक दूसरे के उल्टे, हो गए एक दूसरे के उल्टे। तो हम यहाँ पर रीजन क्या दे सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे नए उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। बात क्लियर हुई कि जो संयोजन अभिक्रिया है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं और नया पदार्थ बनाएंगे, ठीक है, नया पदार्थ बनाएंगे। तो ये तो संयोजन अभिक्रिया हुई। और वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट रहा है और दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटता है और दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाएगा, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक नया पदार्थ बनाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया की क्या कहा जाता है, विपरीत कहा जाता है। बात क्लियर हो चुकी होगी आपको। वापस सुन लो कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे नए पदार्थ या नए उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। और आप यहाँ पर दोनों का एक एक एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, दोनों का एक एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा और ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल
एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप बच्चों आज की इस वीडियो में बताए गए आपको तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो अगर आज को आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।